सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आपके और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माघ मास में आने वाली गुप्त नवरात्रि के बारे में। शक्ति की आराधना का सर्वश्रेष्ठ समय होता है गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर और माघ मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। देखिए, सनातन धर्म में नवरात्रि का पर्व बहुत श्रद्धा से मनाया जाता है और हिंदू वर्ष में चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ इन 4 मासों में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिनमें से 2 नवरात्रि को प्रकट और बाकी 2 नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। चैत्र और आश्विन मास की नवरात्रि में देवी माँ की प्रतिमा की स्थापना करके विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। वहीं आषाढ़ और माघ मास में की जाने वाली जो देवी पूजा होती है वो गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत आती है। और गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के नाम से अखंड ज्योत जलाकर या फिर सुबह शाम दीप जलाकर और ज्वार की स्थापना करके भी देवी की आराधना की जाती है। कई बार देखने में आया है कि गुप्त नवरात्रि को लेकर जो भक्त है उनके मन में कुछ संशय बना रहता है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि गुप्त नवरात्रि में केवल 10 महाविद्याओं की ही साधना की जाती है, 9 देवियों की नहीं, जैसा हम प्रगट नवरात्रि में करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इन गुप्त नवरात्रि में भी 9 देवी की पूजा विधि विधान से कर सकते हैं। नवरात्रि का पर्व देवी आराधना से संबंधित है, जिसमें 10 महाविद्याओं की साधना के साथ ही जो भक्त नवदुर्गा की पूजा आराधना करने का चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना को अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए श्रद्धालु अपनी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार गुप्त नवरात्रि में नवदुर्गा या फिर 10 महाविद्याओं की साधना इस अवधि में संपन्न कर सकते हैं। क्योंकि इस समय जो शक्तियां होती है ना, वो इतनी ज्यादा प्रबल होती है कि गुप्त नवरात्रि में अगर कोई भी कामना की पूर्ति, यानी जो भी विशेष कोई मनोकामना आपको है, तो उसकी आपको बिल्कुल गुप्त रह करके पूजन करना चाहिए। किसी से आपको शेयर नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है। अपने मंत्रों को, अपनी पूजा को, अपने व्रतों को किसी के साथ ना बताएं, ना ही आपको, तभी वो जो आपकी मनोकामना है ना, वो जल्द से जल्द पूर्ण हो जाती है। और प्रकट नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। और ये 10 महाविद्याओं में सबसे प्रथम में आती हैं माँ काली, दूसरी तारा देवी, तीसरी त्रिपुर सुंदरी, चौथी भुवनेश्वरी, 5वीं माता छिन्नमस्ता, 6ठी त्रिपुर भैरवी और 7वीं माँ धूमावती, 8वीं माता बगलामुखी, 9वीं मातंगी और 10वीं कमला देवी। इनकी पूजा आराधना इन 9 दिनों, इन 10 दिनों में की जाती है। इस नवरात्रि में भी हमें बिल्कुल उसी प्रकार से पूजन करनी चाहिए जिस प्रकार से हम लोग प्रगट नवरात्रि में करते हैं, यानी गृहस्थ जीवन में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में लहसुन, प्याज यानी तामसिक चीजों का हमें परहेज करना चाहिए। आपको भोजन नहीं करना चाहिए। यदि हो सके तो पूरे दिन उपवास रखें, जैसे आप नवरात्रि के दिनों में रखते हैं। एक समय फलाहार ग्रहण करके भी आप व्रत रख सकते हैं। जिनकी सामर्थ्य व्रत रखने की ना हो, वो सुबह शाम विधि विधान से केवल पूजा करके, मंत्रों का जप करके भी व्रत को जितना मतलब जो पुण्य होता है वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको आपके मन को इन दिनों संयम में रखना होगा, नियम से पूजा करनी होगी और जो दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है ना, वो भी आपको जरूर से करना चाहिए। निर्वाण मंत्र यानी कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चे, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। और अगर देखिए, जब भी आपको समय मिले ना, चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते, तो आप इन मंत्रों को लगातार जप करते रहें। देखिए, बहुत ही चमत्कारिक लाभ होता है। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गुप्त नवरात्रि 2025 में कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ होता है माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से और माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 30 जनवरी को। गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है और दिन होगा गुरुवार, और गुप्त नवरात्रि का समापन 7 फरवरी 2025 यानी दिन होगा शुक्रवार को गुप्त नवरात्रि समाप्त हो रही है। यानी कि 30 जनवरी से 7 फरवरी तक गुप्त नवरात्रि का पूजन होगा। शुभ समय है। इस समय आप पूजा आराधना करके, मंत्रों का जप करके माता से प्रार्थना करें तो निश्चित ही आपकी जो माता जी की जो कृपा है वो आपको जरूर से प्राप्त होती है। फिर अपने जीवन की चाहे जो भी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना हो, उससे आपको मुक्ति जरूर से मिलती है। इसमें कोई संशय नहीं है। अब जान लेते हैं कि अगर आप गुप्त नवरात्रि में कलश की स्थापना करना चाह रहे हैं तो कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, गुप्त नवरात्रि में कलश की स्थापना करने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है वो है 30 जनवरी को सुबह में 9:25
11:25 से लेकर के 10:46 तक सुबह में आपको ये मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। इस समय आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश इस शुभ मुहूर्त में आप कलश की स्थापना ना भी कर पाए तो देखिए दूसरा शुभ मुहूर्त जो आपको प्राप्त हो रहा है वो है अभिजीत मुहूर्त का, जो कि दोपहर में 12:13 से 12:56 तक आपको प्राप्त हो रही है। तो आप इस समय भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। यानी कि 2 शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो आप किसी भी शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि गुप्त नवरात्रि में आप किस प्रकार से पूजा आराधना कर सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार से हम साधारण नवरात्रि में करते हैं ना, प्रगट नवरात्रि में, उसी प्रकार से हमें गुप्त नवरात्रि में भी पूजा आराधना करनी चाहिए। बस फर्क इतना है कि आपको किसी से भी इस विषय में चर्चा नहीं करना है। आप कौन से मंत्रों का जप कर रहे हैं, कौन किस प्रकार से पूजन कर रहे हैं, वो किसी से ना बताएं, नहीं तो आपके जो पुण्य फल है वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। इसलिए गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो भी पूजा पाठ आदि आप कर रहे हैं उसे गुप्त से गुप्त रखें, उसकी चर्चा किसी से भी नहीं करें। बस इतना सा ही फर्क है जो गुप्त नवरात्रि और नॉर्मल नवरात्रि में। देखिए, सुबह शाम जैसे पूजा करते वैसे ही करनी है, भोग भी आपको वैसे ही लगाना है, साथ ही आपको आरती भी करनी है, जोत जैसे आप देखते हैं आपको जोत भी देखना है, यानी कि हवन आदि भी करना है। समय के अनुसार या आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जैसे पूजा करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। कई लोगों के मन में ये होता है कि हम इस समय क्या हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं दुर्गा सप्तशती के साथ ही, तो जरूर पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हनुमान चालीसा होगा या कोई मंत्र अगर आपके गुरुदेव ने दिया हुआ है तो उस मंत्र का भी आप यहाँ पर जरूर से जप कर सकते हैं। अब देखिए, किसी भी देवी देवता के मंत्रों का जप इस समय करने से उसका आपको कई गुना फल प्राप्त होता है। इस समय जो है ना, गायत्री मंत्र बहुत अधिक पुण्य फल देने वाला होता है। तो आप गायत्री मंत्र भी, जैसा कि नॉर्मल नवरात्रि से कई गुना ज्यादा फल इस नवरात्रि के पूजा पाठ से प्राप्त होती है। तो इसलिए नवरात्रि में अगर आप कोई सा भी मंत्र जप आदि करना चाहते हैं या मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो आपके या कोई भी विशेष मनोकामना है, जैसे कि धन की प्राप्ति की कामना है, लक्ष्मी प्राप्ति की कामना है, पुत्र प्राप्ति की कामना है या संतान प्राप्ति की कामना है, तो आप चाहे जो भी हो, तो अगर संतान प्राप्ति की कामना है तो गोपाल मंत्र का आप जप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मन में चाहे विवाह की हो या शादी विवाह की कामना हो तो कात्यायनी का जप कर सकते हैं। जो भी मंत्र जप आप इस समय करते हैं ना, उसका मतलब आपको बहुत ज्यादा कई गुना ज्यादा फल प्राप्त आपको होता है। इसलिए नवरात्रि में यानी कि इस गुप्त नवरात्रि में आपको साधना पूजन जरूर से करनी चाहिए। देखिए, पहले दिन आपको जल्दी उठ करके स्नान आदि कर लेना है, उसके बाद माता दुर्गा जी की स्थापना करनी है। अपने घर में चौकी लगा करके भी पूजा कर सकते हैं, आप चाहे तो घर के मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं, जहाँ भी आपको सुविधा लगे वहाँ पर पूजन कर सकते हैं। अगर आप अलग से चौकी लगा करके पूजन करना चाहती हैं तो आप उस तरह से भी पूजन कर सकती हैं। किस प्रकार से नवरात्रि की पूजा की जाती है उसका वीडियो मेरे चैनल पर है, आप वहाँ से जा करके देख सकती हैं। अब देखिए, आप चाहे तो अखंड दीप भी जला सकते हैं, ज्वारे बो करके भी पूजन कर सकते हैं या बिना ज्वारे बोए भी आप पूजन कर सकती है। ये पूरी तरीके से आप पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से पूजन करना चाहती है। बस इसमें यही होता है कि आपको जो भी पूजन आप कर रहे हैं ना, वो आपको गुप्त तरीके से ही करना है, हर किसी को बताना नहीं है। और आप शांतिपूर्वक तरीके से माता के सामने प्रार्थना करें, पूजा आरंभ करें और अधिक से अधिक मंत्र जाप करें, आपको जरूर से लाभ होगा। देखिए, गुप्त नवरात्रि में विशेष करके माता को भोग में आपको पान के पत्ते पर लौंग बताशा रखकर जरूर से समर्पित करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रा क्या, कोई भी नवरात्रा होती है ना, साधारण नवरात्रि में भी माता रानी को पान के पत्ते पर लौंग बताशा रखकर जरूर से अर्पित किया जाता है। सुबह शाम दोनों समय ही आप एक पान का पत्ता ले लीजिए और पान के पत्ते पर ही आप एक बताशा रखेंगे, उसके ऊपर 2 लौंग रखेंगे और ये माता रानी को आप भोग स्वरूप समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से, और जो भी आप जैसे खीर हो गया, जो भी माता रानी के पसंदीदा पकवान होते हैं आप उनको भी समर्पित कर सकती है। कुछ नहीं तो बताशा तो है ही, आप बताशा का भोग जरूर से लगाएं। और देखिए, जब हम जोत लेते हैं ना, यानी कि जो अग्नि प्रज्वलित करते हैं, हवन करते हैं, तो उसमें भी आपको जो है ना प्रसाद जरूर से डालना चाहिए। जो भी भोग आपने चढ़ाया है उसका थोड़ा सा आपको जो है जोत में भी जरूर से डालनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे सीधे माता रानी तक प्रसाद जाते हैं। और देखिए, जो हम पान का पत्ता चढ़ाएंगे ना, उसको आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अगर पान नहीं खाते हैं तो कम से कम लौंग और बताशा तो आप खा ही सकते हैं, या किसी में जैसे चाय आदि में डाल करके भी आप उसको पी सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा रहता है, मतलब ये प्रसाद को ग्रहण करना बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गुप्त नवरात्रि और नॉर्मल नवरात्रि में किस प्रकार से पूजन करनी है। और देखिए, आरती जो होती है ना, वो सुबह शाम आरती की जाती है, तो आप आरती भी सुबह शाम करेंगे, बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। और देखिए, इस आरती को पूरे
घर में आपको जरूर से घुमाना है। इससे क्या होता है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, वो आपके घर से समाप्त हो जाती है, सुख समृद्धि बढ़ती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आप पूरे घर में जरूर से आरती को घुमाएंगे और सब पूरे परिवारजन मिलकर के अगर पूजन करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर समय का अभाव है और पूरे परिवारजन एक साथ मिलकर नहीं पूजन कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अकेले भी ये पूजन कर सकते हैं। तो ये थी गुप्त नवरात्रि की, किस प्रकार से हमें पूजन करनी है, किस प्रकार से हमें पाठ जप आदि करनी है, वो तमाम जानकारियाँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता दी।